महल की तरह होता है, और घरों के अंदर बिल्डिंग के बाहर लिखा होता है दुरियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बहुत ही पंजेंट है, बहुत ही स्मेल है, बहुत ही गंदी स्मेल। हम जिसे गंदी कहते हैं वहां के लोग के लिए टेस्टी। अब मैं आपको दुरियन के बारे में बताता हूं, मैंने सुना है, इट्स नॉट वर्थ इट। प्रत्यक्ष है क्या? नो, आई हैव टेस्टेड इट, इट्स सो बैड। फ्रूट है प्रत्यक्ष, मैंने देखा सर खुद। आई सीन, या आपको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लो हाथ कंगन को देख लो, चेक कर लो, प्रत्यक्ष। दूसरा है तरीका अध्यात्म, संसार के ज्ञान या किसी भी ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान ही, प्रोसेस दोनों में एक ही। संसारिक ज्ञान के लिए भी आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है। संसारिक ज्ञान में भी आपको किताबें पढ़नी पड़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी किताबें पढ़नी पड़ती है। संसारिक ज्ञान में भी आप प्रश्न उत्तर होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी प्रश्न उत्तर होता है। संसारिक ज्ञान में भी परीक्षा होती है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी परीक्षा होती है। एक फर्क है संसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षा का। संसारिक ज्ञान की परीक्षा बता के आती है, बोर्ड के एग्जाम से आपको बता के आए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षा हर क्षण हर पल होती है, एवरी मोमेंट। तो प्रत्यक्ष पहला। दूसरा अनुमान, आप अनुमान लगाते हो, इन्फर करते हो। आप इन्फर करते हो, कैसे इन्फर करते हो? सामने धुआं नजर आ रहा है, आपको धुआं नजर आ रहा है तो आपने अनुमान लगाया कि कहीं आग है, इन्फर। दिस इज, आपने आग नहीं देखी लेकिन आपने अनुमान लगाया। तो सेकंड तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, अनुमान। आप सोचते हो यदि धुआं है तो कहीं ना कहीं आग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, तो आप अनुमान लगाते हो स्पिरिचुअलिटी में कि आज से जितना मैं इंट्रोवर्ट जाता रहूंगा उतना मुझे सुख ज्यादा मिलता रहेगा। अध्यात्म प्रत्यक्ष नहीं है, प्लीज। अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मुझे कृष्ण जी दिखा दो, आप ये नहीं कह सकते मुझे राम जी दिखा दो। दिखा भी दोगे तो वो भी इमेजिनेशन है। राम जी किस तरह के से थे वो भी इमेजिनेशन है हमारी। प्रत्यक्ष, अनुमान। थर्ड तरीका है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का, वो है उपमा, कंपैरिजन। आप कंपेयर करते हो कि 40 दिन पहले आपका मानसिक स्थिति कैसी थी। 40 दिन पहले जब आपने वेदांता पढ़ना शुरू नहीं किया था, किसी ने आपको बताया था, किसी ने आपको बताया कि जूम में ये आ रहा प्रोग्राम, आई डोंट यू वॉच इट, आपने जूम में देखा। सपोज आपने इससे पहले शास्त्र नहीं पढ़े, इससे पहले आपने कोई स्क्रिप्चर नॉलेज नहीं थी, आप मोद की, वेदांता की, गीता जी कितनी नॉलेज नहीं थी। अब अपने आप को कंपेयर कीजिए, 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, 40 दिन पहले, आप में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई? यदि ग्रोथ हुई है तो आपने कंपेयर किया अपने आप को अपने पास से। आपका वेट कम हुआ कि नहीं हुआ? कम किससे कंपेयर करोगे? पास से लेके वर्तमान। पहले मेरा 100 किलो था, अब 90 किलो हो गया, वेट कम हो गया कि मेरा बड़ा, 100 किलो से 90 हो गया। क्यों? ज्ञान हुआ। कंपैरिजन, अपने पास से कंपेयर या दूसरों से कंपेयर। आप बड़े अमीर हो, कैसे पता आप अमीर हो? ज्ञान है, मैं बड़ा अमीर हूं, कैसे पता? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को दूसरों से। कंपैरिजन से भी ज्ञान आता है। अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। कैसे किसी को फिजिकली पता चल सकता है कि ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं है, लेकिन आप उसकी बातों से अनुमान लगा सकते हो। आप उसकी बातों से अनुमान लगा सकते हो कि जो बातें बोल रहा है इट मेक्स सेंस। अनुमान है, प्रत्यक्ष तो नहीं है कि कितना ज्ञानी है। फिर कंपेयर कर सकते हो अपने ज्ञान को दूसरे ज्ञान से। और व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, शिवेंद्र जी ऐसे बोलते हैं, कंपैरिजन। या आज से 40 दिन पहले मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हूं, कंपैरिजन। प्रत्यक्ष, अनुमान,
Upama, and the last one is Agami, tradition. The fourth one is Agami, tradition. आपने गुरुओं से सुना है, आपने पूर्वजों से सुना है, आपने औरों से सुना है, ट्रेडिशनली होता है। इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता, लेकिन आप मानते हो कि ट्रेडिशन से ऐसा सुना। आपने सुना है अकबर था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य था, आपने सुना। कैसे सुना? ट्रेडिशन से सुनते हैं, सुनते सुनते सुना। पाकिस्तान में पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में ऐसी लाइफस्टाइल होती थी, ऐसी लाइफ देखा तो नहीं मैंने, कंपैरिजन भी नहीं है मेरे पास कोई, लेकिन ट्रेडिशन। तो शास्त्र जो है वो ट्रेडिशंस में भी आता है। आत्मबोध को जानने के लिए आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, आज से 30 दिन पहले, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, कुछ पुराने सुनते हैं। इन्फर कीजिए कि जितना मैं गहराई में जा रहा हूं, मेटीरियल हैप्पीनेस में सुख कम है, फिजिकल हैप्पीनेस में सुख ज्यादा है, इमोशनल हैप्पीनेस में सुख और ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस में सुख बहुत ज्यादा है। आई टोल्ड यू, आप चॉकलेट खरीदते हो हैप्पीनेस 2 सेकंड की, चॉकलेट खाते हो हैप्पीनेस 2 मिनट की, चॉकलेट पोते पोती नाते नाती को देते हो हैप्पीनेस ज्यादा, आपकी 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आ जाती हो हैप्पीनेस और ज्यादा। इसका मतलब जितना आप गहराई में जा रहे हो, जितना आप गहराई में जा रहे हो, आपका सुख बढ़ रहा है। तो आप अनुमान लगाते हो कि मैं अपनी सूक्ष्मतम स्थिति पे पहुंच जाता हूँ, हाईएस्ट स्थिति तक पहुंच जाता हूँ जो आत्मा है, तो वो सुख कितना हो उसका अनुमान आप लगाते। अभी अनुभव नहीं किया, तो अनुमान कहते हैं, और शास्त्र कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं, स्क्रिप्चर कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बार वो सुख आ जाए तो उसके बाद कोई और सुख भासता नहीं, कोई और सुख मजेदार नहीं। तो आज हम उसी परंपरा में, शंकराचार्य की उस परंपरा में, जहां पे ब्रह्म ज्ञान को बताया भी गया, समझाया भी गया, ट्रेडिशंस को भी मानेंगे। तो आज हम 56वां श्लोक करेंगे, 56वां श्लोक करेंगे। लेकिन इस श्लोक को समझने से पहले एक चीज समझिए, बार बार शंकराचार्य यत् तत् ब्रह्म व्यवहारयेत्, लगातार 3 श्लोकों में कहते हैं। 55वां श्लोक, इफ यू गो बैक टू 55th, जिसमें शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं तत् ब्रह्म व्यवहार, उसको पहचानो, जो उसको जानो, वो उस ब्रह्म को जानो। किसको? जिसको देखने के बाद कुछ और देखने को नहीं बचता, जिसको प्राप्त हो जाने के बाद फिर और कोई चीज प्राप्त करने का मन नहीं करता, जिसका ज्ञान होने के बाद फिर और कुछ ज्ञान नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं हाथी के पांव के नीचे सारे पांव आ जाते हैं। नहीं, एक बार स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आ जाए फिर कोई हैप्पीनेस की जरूरत नहीं, फिर कोई मजा, कोई भी चीज इतनी ज्यादा मजेदार नहीं। उस परमात्मा को जानो। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं आत्मोदन श्लोक नंबर 56। तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णम् सच्चिदानन्दमव्ययम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णम् सच्चिदानन्दमव्ययम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। Realize Brahman to be that which is across, above, below, all-pervading, existence, knowledge, bliss, non-dual, infinite, eternal one. उस परमात्मा को जानो जो सत चित आनंद स्वरूप है,
सत, एग्जिस्टेंस, चित्त, अवेयरनेस, आनंद, ब्लिस, वो परमात्मा को जानो। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, उस ब्रह्म को जानो। दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे यहां शब्दों में के गुंजलों में मत फंसिएगा, शब्दों के गुंजलों में मत फंसिएगा। उस परम तत्व को ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, दाता कह दो, साईं कह दो, मालिक कह दो, गॉड कह दो, यार कह दो। सूफीज्म में से यार कहा गया, कुछ भी कह दो, इससे डजंट मैटर। चीनी को खांड कह दो, मीठा कह दो, शुगर कह दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो शब्दों में मत फंसिए प्लीज। नहीं, शब्द बहुत फंसा देते हैं आप, क्योंकि हमारे दिमाग में एक शब्द का आइडिया कॉन्सेप्ट फंसा होता है। तो ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को उसकी चिड़िया का नाम है भैया। ब्रह्म नहीं समझ आता तो भगवान लिख लो, भगवान नहीं समझ आता तो ईश्वर लिख लो, माई श्याम लिख लो, राधा रानी लिख लो, माता रानी लिख दो, राम जी लिख दो, शिव जी लिख दो, कुछ लिख दो, इट डजंट मैटर। उसको कोई रूप नहीं बदलने वाला ब्रह्म का। लेकिन शास्त्रों में, ओल्ड ट्रेडिशनल शास्त्रों में ब्रह्मन लिखा हुआ है, ब्रह्म लिखा हुआ है, तो वो शब्द यूज कर लो। बट इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ड, इट इज द आइडिया। वो सुप्रीम पावर, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो शिवा, वो विष्णु, वो राम जी, वो कृष्ण जी, वो दुर्गा माँ, वो साईं, वो दाता, इट्स ऑल। फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं, सिरा मिलता। कैसे समझाऊं वो मुझे नहीं समझ आता, तो कोशिश कर रहे हैं। तो उस ब्रह्म को जानो जो सच्चिदानंद स्वरूप है ना। प्लीज समझिए, परमात्मा सच्चिदानंद नहीं है, उससे भी ऊपर है। सत, चित, आनंद, तीन शब्द है। सत मीन्स एग्जिस्टेंस। जड़ चीजें एग्जिस्ट होती है इस दुनिया में। दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, वस्तु और व्यक्ति, दो चीजें समझ लीजिएगा। ये पेन है, ये जड़ है। जड़ है मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब इसमें कोई लाइफ नहीं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन चल रहे हैं, बट दैट्स ऑलमोस्ट नथिंग। ये जड़ चीज है। तो जड़ चीज सत है। सत मीन्स एग्जिस्ट करती है। 10 साल बाद भी यदि ये कवर है, 10 साल बाद भी ये वैसे ही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं सत। फिर आता है चित। तो जो लिविंग बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो प्लांट्स है, जो जानवर है, जो प्लांट्स हैं, जानवर है, लिविंग बीइंग है, वो चित्त है, वो कॉन्शियस है, वो अवेयर है। उनमें लाइफ है, उनमें बर्थ है, ग्रोथ है, डिजीज है, डिके है, डेथ। ये प्लांट है पीछे, ये प्लांट है पीछे, ये प्लांट के अंदर बर्थ है, ग्रोथ है, कॉन्शियसनेस है। टच मी नॉट ट्री को टच करो तो बंद हो जाता है। म्यूजिक से रिलेट करते हैं अलग अलग प्लांट्स, कॉन्शियस है। लेकिन कॉन्शियस लेवल बहुत कम है, बहुत कम है इनका अवेयरनेस लेवल। जो प्लांट्स है उनका अवेयरनेस लेवल कम है। चित्त, जानवरों का कॉन्शियस लेवल ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी अलर्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा, कईयों का तो बहुत ज्यादा है किसी जगह कॉन्शियस लेवल। I've seen, I never had dog in my house, but I've seen my friends के घर। एक फ्रेंड है, उसके डॉग है, उसको वो ओनर आए डॉग का, तो he knows dog is not bothered about it। वो मेड घर से थोड़ी दूर के पास ही हो जाती है, वो दरवाजे के पास जाके बैठ जाता है, दरवाजे के साथ बैठ जाता था। आई नो द डॉग, छोटा सा, क्योंकि पता है कि केयर करने वाली कौन आ रही है, मेड।
कहता, मेरा फ्रेंड कहता अब आ गई, देख बाहर आ गई होगी वो। मैंने कहा तुझे कैसे पता? देख दरवाजे पे जाके बैठ गए, आने वाली है। कॉन्शियस लेवल ज्यादा है, जान लो। ह्यूमन बीइंग की अवेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जड़ है, ये सत्य है, एग्जिस्ट करता है। हम और आप कॉन्शियस है। वेकर और ड्रीमर स्लीप में हम कॉन्शियस हैं, अवेयर है। वेकर में ज्यादा अवेयर है, ड्रीम में कम अवेयर है। बट डीप स्लीप में हम आनंद में, ब्लिस में। तो सब एग्जिस्टेंस, चित, कॉन्शियस और ब्लिस, आनंद। परमात्मा सच्चिदानंद से भी ऊपर है, वो सबस्ट्रेटम है, आधार है। इसलिए भगवान को उस ब्रह्म को जाने जो सच्चिदानंद का भी आधार है। वो परमात्मा अद्वैत है, दो नहीं है भगवान। मेरा भगवान, आपका भगवान, इसका भगवान। एकम भी नहीं कहा हमारे शास्त्रों में, कई जगह बोला एकम, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो उस परमात्मा के लिए है वह अद्वैत। अद्वैत, दो नहीं है। जैसे आप एक बोलोगे तो सूरज एक है, चांद एक है, लेकिन वो सीमित है। जैसे एक बोलो हम सीमा दे देते। एक सूरज, एक चांद, एक ही परमात्मा। गलत शब्द हम बोल देते हैं, एक परमात्मा, लेकिन एक्चुअल शब्द उस परमात्मा के लिए अद्वैत। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, इसका मतलब उसके सिवा कुछ और नहीं। तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्वैत है, अनंत है, अनंत सत्य, आकाश की तरह अनंत है। कहां तक जाता है आकाश? इस आसमां के ऊपर कुछ और आसमां भी। ऊपर स्पेस पे चले जाओ, कितने ऊपर तक स्पेस जाएगा, हमारी सोच से परे। परमात्मा अनंत है, परमात्मा नित्य है, सदा है, सनातन है, सब दिशाओं में सर्वव्यापी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, मध्य भी है, ऊपर भी है। इस समय हम सृष्टि में कहां हैं? इस समय हम सृष्टि में कहां हैं? भारत में, दिल्ली में है, इस पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन भारत कहां है? पृथ्वी में। पृथ्वी कहां है? सौरमंडल में। सौरमंडल कहां है? सौरमंडल के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, सब कहां है? इसलिए जब टोटलिटी से देखो ना, तो अपने पे मजाक लगता, अपना अहंकार। पूरा ब्रह्मांड, ये दीवार जितना है, पीछे दीवार जितना है, उसमें पृथ्वी कितनी है? छोटा सा डॉट। और पृथ्वी में भारत, भारत में आपका शहर, आपके शहर में आपका मोहल्ला, आपके मोहल्ले में आपकी गली, आपकी गली में आपका मकान, आपके मकान में आपका कमरा, आपके कमरे में आपकी कुर्सी, और आपकी कुर्सी में बैठे आप विराजमान महानुभाव। क्या? परमात्मा ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वव्यापी है, नित्य है, सदा। भगवान जी कोशिश कर रहे हैं, कोई आइडिया, शंकराचार्य जी कोशिश कर रहे हैं, कोई एक आइडिया आपको हिट हो जाए। स्वेटर का एक धागा भी हाथ में आ जाए, पूरा स्वेटर उड़ जाए। एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपना। तो एक बात भी दिमाग में पल्ले पड़ जाए, कोई अद्वैत के बारे में दो नहीं। कहानी सुनाते हैं, एक शीश महल में एक राजकुमार, शीश महल में चारों तरफ शीशे शीश। राजकुमार ने अपने आप को देखा, उसमें द्वैत भाव नहीं था, वो अद्वैत था, मैं ही, कोई दूसरा नहीं। गलती से उसी शीश महल में दरवाजा खुला रहा है, कुत्ता घुसा, और कुत्ते ने चारों तरफ अलग अलग कुत्ते देखे। वो भौंका तो सारे कुत्ते भौंके, सारे कुत्ते भौंके तो वो भौंका। उसने जंप मारा, सारे कुत्तों ने जंप मारा।
लहूलुहान हो गए। तो जहां द्वैत है, जहां दो है, ध्यान से सुनेगा, जहां द्वैत है वहां द्वेष, जहां दूसरा है वहां कंपैरिजन है, जहां दूसरा है वहां द्वेष है, और जहां अनेक है वहां कंपटीशन है। जहां अनेक है वहां पे झगड़ा है, लड़ाई है, मैं और दूसरा। जिथे द्वैत दी भूंदी न भूमा सब लिशा ने कहा, जहां दो नहीं होते तो वो सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत सर्वव्यापी, आगे क्या बोलते हैं, उस परमात्मा को जानिए। तद ब्रह्मी देवधारे, बस नंबर 57। अतज्ञावृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। Realize Brahman to be that which is indicated in Vedanta by the process of negation as non-dual, one, unbroken bliss. उस परमात्मा को जानिए, द्वारा शब्द अद्वैत है, अखंड है, एक और आनंद में तत्व है। सभी वेदांत शास्त्र तमाम दृश्यात्मक जगत को निषेध की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य करता है। उस परमात्मा को जानो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भगवान आदि शंकराचार्य जी वो भी भगवान ही है। आदि शंकराचार्य जी भगवान एक सेल्समैन की तरह बात कर रहे हैं। जैसे आप साड़ी खरीदने जाते हो, साड़ी देने वाला कई कई साड़ियां दिखाता रहता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आप उसमें से एक चूज कर लो, he made his deal। सिमिलरली यहाँ शंकराचार्य जी अलग 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 विचार दे, परमात्मा अद्वैत अखंड आनंदमय वेदांत शास्त्र, और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है, नेति नेति से प्राप्त किया जाता है, निगेशंस, निषेध की प्रक्रिया द्वारा। बस नंबर 57, आई रिपीट द ट्रांसलेशन क्या कहती है, realize Brahman to be that which is indicated as Vedanta by the process of negation and the non-dual, one unbroken bliss। जैसे पिछले श्लोक में अद्वैत यूज किया, यहाँ एकम यूज किया, बट वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे। अखंडानंद है ना, श्लोक इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँ। हमारा जो सुख है वो खंड खंड, हमें जो सुख मिलता है वो खंड खंड है, खंड खंड पीसेस में। वी डोंट हैव पीस, वी आर इन पीसेस। जो पीस है वो पीसेस के अंदर होता है। थोड़ी देर का पैच होता है सुख का, फिर दुख का, फिर सुख का, फिर दुख का, फिर सुख दुख सुख सुख दुख 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 सुख। ऐसा नहीं होता कि सुख का पैच हमेशा चले जा रहा है। खंड है, खंड मीन्स पार्ट्स में सुख आता है। थोड़ा सुख आया, थोड़ा सा वैक्यूम आया, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा सस्पेंस आया, ये चलता है। ब्रह्म ज्ञानी का जो सुख है वो अखंडानंद है। अखंडा मीन्स अनब्रोकन, अनब्रोकन मीन्स उसके सुख की कभी भी ना उसमें इजाफा होता है ना कमी होती है, ना उसमें ग्रोथ होती है ना कम होती है, एक रस है उसके सुख का। ये नहीं है कि किसी ने अच्छी तरह से बात कर ली तो सुख मिल गया, बुरी अच्छी तरह से बात नहीं करी तो थोड़ा सुना के बैठे। अच्छा सुख की तलाश में वो लोगों के पास चमचागिरी नहीं करता, लोगों की जी हजूरी नहीं करता, लोगों के सामने नतमस्तक नहीं होता कि इस उम्मीद से कि अगर मैंने इसके सामने जी हजूरी नतमस्तक कर दी तो मुझे प्रमोशन दे देगा, मुझे ये ट्रांसफर नहीं देगा, या मुझे फॉरेन ट्रांसफर दे देगा, या मुझे अच्छे ऑफिस में डाल देगा। ये
खंड खंड सुख है, और इस खंड खंड सुख के लिए आप और मैं सारी जिंदगी बर्बाद कर देते। यू विल वेस्ट द होल लाइफ। सोचिए जरा, वी वेस्ट द होल लाइफ खंड सुख के लिए। बस एक फॉरेन पोस्टिंग आ जाए ना, रिटायरमेंट के बाद कहते हैं फॉरेन पोस्टिंग एक चांसेस होता है, बस एक बार फॉरेन पोस्टिंग मिल जाए मजा आ जाएगा। मैं नहीं कहता ना मिले, प्लीज मिले, लेकिन सारी जिंदगी गवा दी किसके लिए? रिटायरमेंट तक पोस्ट मास्टर बन जाएंगे, रिटायरमेंट तक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाएंगे। क्या है? I'm not degrading anybody, please. I'm not degrading. I'm a philosopher. I am a thinker. I'm just giving you a life. मैं पीटीसी में लेक्चर देने जाता था, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, चड़ोदा का बहुत बहुत पुलिस वालों से मिलता था। जीवन में हर तरह के लोगों से मिलने का अनुभव हुआ है, और ये सीख मिली है मुझे। बहुत सीखता हूं मैं लोगों से। एक स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम। साइंटिस्ट से लेके लेमैन तक मैं मिला और लेक्चर दिया। पीटीसी में पुलिस वाले ट्रेनिंग में थे होते, तो सिपाही भर्ती हुआ, सिपाही भर्ती हुआ वो पुलिस में, नया नया लड़का, यंग लड़का आता था मिलने, सिपाही थे। सिपाही सबसे जो छोटे लेवल, छोटा तो कोई नहीं होता, सबसे रैंक जिसका सबसे कम। मैंने कहा क्या स्कोप है तेरा इस पुलिस में? तो कहता सर रिटायरमेंट तक 3 बैचेस तो लग जाए, एसएचओ बन जाओ। जब तक मैं रिटायर हूं 3 यहां पे तमगे लग जाने चाहिए। तब मुझे पता चला 3 होते हैं, इंस्पेक्टर के 2 होते हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के। ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट लेस, बट लाइफ 40 साल लाइफ के बिता दिए किसके लिए? 3 तमगों के लिए। थाने का एसएचओ बन जाओ, जो बहुत बड़ी पावर होती है, एक्सेप्ट है। लेकिन ब्रह्म स्वरूप बनने के शक्तिशाली व्यक्ति इस 3 तमगों में लग गया। उस ब्रह्म को जानिए जो अखंडानंद देता, उस ब्रह्म को जानिए जो अनब्रोकन। और वेदांत शास्त्र उसको समझाने के लिए आपको नेति नेति के निषेध जो है उसे डिटैच। मैं फादर हूं उस एटीट्यूड से डिटैच, मैं बेटा हूं उस एटीट्यूड से डिटैच। ये नहीं कि बेटे से डिटैच, अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी से डिटैच मत हो, लेकिन इस भाव से कि मेरे बिना घर नहीं चल सकता। निषेध करो, धीरे 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 अपनी अटैचमेंट को छोड़ो। निषेध का मतलब है धीरे धीरे, नेति नेति, निगेट करो। यदि एक्टिवली आप अपने आप को डिटैच होने, 2 तरह से डिटैच होते हैं, एक अनुभव से और एक ज्ञान से। अनुभव से भी डिटैच होते हो, लेकिन उसमें 30-40 साल लगते हैं। डिटैचमेंट तो आएगी जरूर, आप आज नहीं आएगी तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं तो 20 जन्मों बाद आएगी तो जरूर। अल्टीमेटली तो डिटैचमेंट आनी है, ये तो फैक्ट। और टोटलिटी में भी आनी है, टोटलिटी में भी आते हैं। सोशल बिहेवियर चेंज होता है, डिटैचमेंट आ जाती है। सोशल बिहेवियर भी डिटैचमेंट भी। समाज की हर परंपरा में डिटैचमेंट आ जाता है, लेकिन अनुभव से जो डिटैचमेंट आती है वो टाइम बहुत लेती है। ज्ञान से आई एम नॉट द बॉडी, मैं ये एक स्वरूप हूं, मैं अखंडानंद हूं, मैं आनंद में हूं, मैं अद्वैत हूं। और उसको प्राप्त करने के लिए दृश्यात्मक जगत जो दिख रहा है उससे धीरे 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 मैं डिटैच्ड
डिटैचमेंट इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि अटैचमेंट इज अ मिजरी. अटैचमेंट इज नॉट लव, इट्स ऑपोजिट ऑफ लव. अटैचमेंट में आप चाहते हो दूसरा व्यक्ति मेरे कंट्रोल में रहे. ये दलदल में बने कोहरे का महल है, हर एक सांस से हिलता है. यहाँ हर एक सांस के बाद दूसरी सांस की भी इजाजत लेनी पड़ती. फिल्म पाकीज़ा. अटैचमेंट में आप चाहते हो दूसरा व्यक्ति हर एक सांस के बाद मेरी इजाजत से करे. एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन हम करते, हम सोचते मैंने पूछा नहीं, मुझे पूछ के नहीं गए. अटैचमेंट में बहुत मिजरी है. डिटैचमेंट इज द ओनली ऑप्शन. मैं यहाँ पे ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं हूँ अपने बच्चों. मैं ट्रस्टी हूँ अपने बच्चों का, मालिक नहीं हूँ. मैं ट्रस्टी हूँ अपने मकान का, मालिक नहीं. मैं ट्रस्टी हूँ अपने व्यापार का, मालिक नहीं. और ट्रस्टी का मतलब है कि नेचर ने मुझे दी है, इसकी एक दिन एक्सपायरी डेट है. निषेध. नेक्स्ट वर्स, 58th वर्स, आत्मबोध. अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यस्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः. अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यस्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः. Brahma and all others enjoy in proportion only an iota of that unbroken bliss. समझ लीजो क्या कह गए शंकराचार्य. उस अखंड आनंद स्वरूप का लैश मात्र ये ब्रह्मा जी आदि आनंदित होते हैं. ये सभी अपनी अपनी शक्तियों के अनुपात से आनंद का उपयोग करते हैं. ब्रह्मा जी भी जो परम आनंद प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म का सिर्फ एक लेश मात्र है. मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ब्रह्मा एंड ऑल अदर एंजॉय द प्रोपोर्शन ओनली. ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मा नहीं, सारे देवी देवता उस ब्रह्मन का, उस परमात्मा का सिर्फ अंश मात्र पावर एंजॉय करते हैं. वो इन्फिनिट पावर नहीं है. मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूँ. ये रिलेटिव एग्जांपल है, एब्सोल्यूट एग्जांपल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है. इस देश में एब्सोल्यूट पावर यदि है किसी के पास तो वह प्रधानमंत्री के पास. सो सिर्फ एग्जांपल के लिए, डोंट कोट मी आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्लीज, क्योंकि उनके पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उनके पास भी रिलेटिव पावर है. लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है इस समय, भारत का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है. नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो उस पोजीशन पे क्या है, बैठे. और उस पोजीशन में नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई और भी बैठेगा, उसके पास भी उतनी ही पावर है. यूज करे ना करे वो अलग बात. सबसे पावरफुल व्यक्ति है प्रधानमंत्री. उससे लोअर पावरफुल व्यक्ति है उप प्रधानमंत्री, उसके बाद होम मिनिस्ट्री, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री. ये पावर सीपीयू, सीपीएस, सेंट्रल पावर्स कमेटी कहते हैं, सीपीसी कहते हैं, जिसमें 5 मिनिस्टर्स मेन आते हैं. होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, 3-4 मिनिस्टर आते हैं जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी. सबसे पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री. उससे कम पावरफुल कौन है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, फिर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. उससे कम पावरफुल मिनिस्ट्री कौन सी है?
केमिकल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री और लोअर मिनिस्ट्री, लेकिन स्टिल उनमें पावर, उस पावर का अंश है। एमपी में और कम पावर है। एमएलए जो है आपका, उसके अंदर कंपेयर टू प्रधानमंत्री कम पावर है। एमएलए के पास कम, जो काउंसलर है उसके पास और कम पावर, जो पंचायत का प्रधान है उसके पास और कम पावर। लेकिन ये सब पावर उसके कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री के कंट्री के लीडरशिप से जुड़ी। अब आप और मैं, आपको कोई बोल दे मेंबर पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, ऑनररी, लड़के नहीं, इलेक्शन लड़के नहीं, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन, रेखा, नरगिस, दलीप कुमार, ये सब मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा, नॉमिनेटेड, चाहे 2 दिन ना आते हो लेकिन सब पार्लियामेंट के बीच में जाना चाहते हैं। क्या है वो पावर हब है, वो पावर केंद्र है। तो जितना आप उस प्रधानमंत्री के करीब पहुंचते हो उतनी आपके अंदर शक्तियां ज्यादा आती हैं। Isn't it true? इसलिए तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़कती जून की धूप में पॉलिटिशियन जलसे करते हैं, रैलियां करते हैं, पदयात्रा करते हैं, भीड़ को संबोधित करते हैं, पसीनों पसीन होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, बैनर करते हैं, तपस्या करते हैं। किसके लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, एमएलए बनने के लिए। एक एमएलए बनने के लिए आदमी कितना तपस्या, आपने देखा सबने। और एमपी का तो पता नहीं, माशाअल्लाह होता, वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, वो प्रधानमंत्री के करीब जा रहे हैं। तो जितना प्रधानमंत्री के करीब जाते हो उतनी आप में शक्तियां ज्यादा आती हैं, और प्रधानमंत्री बन जाते हो तो आपकी शक्ति अनंत हो जाती है। अखंड शक्ति नहीं है, लेकिन आत्मबोध, वेदांत आपको किससे युक्त कराने की जो सोच रहा है, उस प्रधानमंत्री से भी श्रेष्ठतम, उस प्रधानमंत्री से भी श्रेष्ठतम स्थिति में, और वो है ब्रह्म तत्व। और उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। एमपी बनने के लिए तपस्या करने को तैयार हो, एमएलए बनने के लिए तपस्या करने को तैयार, राज्यसभा के नॉमिनेशन में भी तपस्या करने को तैयार हो, और होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बनने के लिए तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओगे आप। लेकिन वो खंड है, टेम्परेरी है। 1970 को भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? डू यू नो? 1970 में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? डू यू नो? डू यू नो कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी भारत की, 1971 में हुई थी, 71 में हुई थी बांग्लादेश वाली, 72-70, उस समय भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? डू यू नो? डू यू नो द चाइनीज जब अटैक हुआ था तब भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था। डू यू नो? आई नो, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू माय encyclopedia. Who cares? Who cares? लेकिन वो शक्ति के करीब थे। शक्तिशाली कौन था? प्रधानमंत्री। लेकिन वो भी टेम्परेरी है। आपको गारंटी है, गारंटी देता है शास्त्र कि आप प्रधानमंत्री से भी बड़ी शक्तिशाली पोजीशन के उत्तराधिकारी हो, और वो है ब्रह्म स्वरूप बनने की, परमात्मा बनने की। लेकिन उसके लिए भी आपको तपस करना पड़ेगा। तपस क्या करना पड़ेगा? दिन में 3 बार जूम में गीता, आत्मबोधा और वेदांता पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं।
इस विषय पे मैं और चर्चा करूंगा ब्रह्मा जी पे कल सुबह इसी विचार के साथ। हरिओम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।